जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं तीन चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करूंगा। एक ये कि बाबर आजम को ट्रोल किया गया डेविड वार्नर की तरफ से, और दूसरा पाकिस्तान को $70 मिलियन दिए गए, जबकि लास्ट टाइम $135 मिलियन आपने इंग्लैंड को दिए थे, उससे 50% कम पाकिस्तान को मिले इस दफ़ा। और इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये शोर मचा रहे हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ICC के जो हेड है वो है जे शाह, और उसने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। तो इसके पीछे, इस पूरी स्टोरी के पीछे क्या असल रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट जो है, ब्लाइंड मेंस क्रिकेट, वो पाकिस्तान में भेजने से मना कर दिया। पहले उन्होंने अपनी टीम का अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो पाकिस्तान को $70 मिलियन दिए जा रहे हैं, जबकि लास्ट टाइम 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में $135 मिलियन दिए गए थे। इसके पीछे असल रियलिटी ये है, पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है जितनी आप इंग्लैंड में देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में चीज़ें देखा जाए, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, होटलिंग वगैरह, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारा कुछ, ये मतलब जो कुछ बजट में आता है वो सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं इंग्लैंड में पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया सस्ती हैं, पहनने की अशिया सस्ती हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट का काम देख लें, वहाँ पे चीज़ें सस्ती आपको मिल जाएंगी, होटलिंग वगैरह आपको सस्ती मिल जाएगी। तो ये असल मेन रीज़न है कि पाकिस्तान को कम पैसे दिए गए वो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी। दूसरा $70 मिलियन तो वो है जो बजट एक अप्रूव किया गया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को ये बजट दिया गया कि आपने इसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। इसके अलावा 4.5 मिलियन पाकिस्तान को अजाफी तौर पे दिए गए कि ये आपके अजाफी बजट है, मतलब कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो उस पर आप ये चीज़ लगा सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो इस चीज़ पे इंडियन मीडिया ने ये खबरें फैलाई हुई हैं कि ये शायद इसलिए दिए गए पाकिस्तान को क्योंकि ये लोग जब इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो एक हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा इनको, और उस हाइब्रिड मॉडल के लिए कोई ना कोई न्यूट्रल वेन्यू इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस वेन्यू के लिए इन्होंने 4.5 मिलियन इजाफी दिए, जो कि इंडियन मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। ये हर इवेंट पे, हर ICC इवेंट पे ये पैसे दिए जाते हैं। 4.5 मिलियन पाकिस्तान को मिले। ऐसे ही जब भी कोई भी ICC इवेंट होता है तो उसमें जो होस्ट टीम होती है उसको अजाफी बजट दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पे काम आ जाए। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें कुछ अजाफी पैसे दे दिए जाते हैं कि ये चीज़ें ले आओ, अगर दोबारा आपको ज़रूरत पड़े तो उन पैसों में से आप ये चीज़ें दोबारा ले लेना। इस वजह से पाकिस्तान को 4.5 मिलियन अजाफी मिले, ना कि इंडिया के हाइब्रिड मॉडल के लिए। रही बात महंगाई और सस्ते की, वो पाकिस्तान में पूरे एशिया में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि 2016 को जो T20 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने होस्ट किया, उनको भी पैसे कम मिले थे, उनको तकरीबन $35 मिलियन मिले थे। जबकि उससे ही अगले साल 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड को $135 मिलियन मिल गए, मतलब पूरा 100 मिलियन ज़्यादा मिला था। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में महंगाई कम है और इंग्लैंड में महंगाई ज़्यादा है। हालांकि इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था जिसमें तो 50-60 मैचेस होने थे, और चैंपियन ट्रॉफी में तो सारे 15-16 मैचेस होने थे, और उन सब का आप अगर कंपैरिजन देखें तो पैसे कम मिलने चाहिए इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड को ज़्यादा दिए गए, वो सिर्फ महंगाई की वजह से। बाकी ICC जो है वो खुद अपना फ़ायदा सोचता है, वो जितने मेंबर्स बैठे होते हैं उन सब का फ़ायदा सोचता है। उन्होंने ये चीज़ खुद डिसाइड की, क्योंकि एशिया में अब आगे आने वाले 2031 तक जितने भी इवेंट्स आएंगे ICC के, कोई 8 इवेंट आएंगे, जिसमें से 4 एशिया को दिए गए। वो सिर्फ इसलिए दिए गए क्योंकि यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे सस्ते में उनका काम हो जाता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए एशिया को ज़्यादा अब ICC इवेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं इस वजह से। अब ICC को 4 इवेंट्स, एशिया को 4 इवेंट्स मिले हैं, जिसमें एक चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके बाद 26 वाला वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट करना है, 27 वाला वो भी श्रीलंका और इंडिया ने, इसके अलावा उसके बाद ODI वर्ल्ड कप वो भी इंडिया ने। दूसरी बात ये है कि बाबर आजम को ट्रोल किया गया। एडम गिलक्रिस्ट और वार्नर तीसरे मैच में T20 में कमेंट्री कर रहे थे, उसके दौरान वार्नर से एडम गिलक्रिस्ट ने पूछा कि आप बताएं, आपने 10 साल पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली, तो क्या बाबर आजम जो है वो जब टीम कोलैप्स करती थी तो बाबर वहाँ पे आके क्या अपनी इनिंग खेलता था, बाबर का क्या स्टांस होता था, वो क्या चीज़ करता था। तो वार्नर ने बाबर को ट्रोल करते हुए ये चीज़ बोली कि बाबर खुद उस कोलैप्स का हिस्सा होता था, मतलब जब टीम कोलैप्स कर रही होती थी बाबर आता था और वो भी आउट होकर चला जाता था। तो मैं वार्नर से कहना चाहता हूँ कि भाई इतने होचे मत हो। पता है आप ऑस्ट्रेलिया हैं, आप ऑजीज़ हैं, लेकिन ये बंदा जब से कमेंट्री पे आया ये होची हरकतें कर रहा है। अब देखिए, इसने ODI के वर्ल्ड जो कमेंट्री थी उसमें भी इसने गंद मारा, इसने चवलें मारी। बाबर आजम हाँ उसमें कुछ गलतियाँ, लेकिन उस गलतियों पर उसको उतना ही ट्रोल करना चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। आप इतनी बड़ी बातें कर दें, वो भी इतने बड़े प्लेयर के खिलाफ, वो बिल्कुल नाजायज़ हो, क्योंकि बाबर ने बहुत बार आके टीम को बचाया है। बाबर ने
2019 में या इंग्लैंड में जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी की, वो देख लें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 196 की है वो देख लें। उसके अलावा श्रीलंका में जाके बाबर ने कई दफ़ा टीम को वहाँ से बचाया जहाँ पे टीम डूब चुकी थी। बाबर ने ऐसी बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा इनिंग्स खेली हुई हैं जिसकी वजह से बाबर एक सेवियर के तौर पे माना जाता है। तो बाकी आप देखिए, तीसरी खबर वो ये थी कि जो इंडिया ने अपनी मेंस ब्लाइंड टीम नहीं भेजी पाकिस्तान में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया कि हम इंडियन टीम को नहीं भेज रहे। मुझे लगता है कि इसके पीछे वजह ये हो सकती है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों में ये काफ़ी चर्चा चल रही थी कि इंडिया अपनी ब्लाइंड टीम तो भेज रहा है लेकिन अपनी मेन टीम नहीं भेज रहा, क्या वो इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडिया को पता चल गई और उन्होंने सोचा कि हमें इनको कोई बहाना नहीं देना चाहिए कि हम अपने ब्लाइंड भेज देंगे, बाद में ये कहेंगे कि उनको क्या कोई भी कंसर्न नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने अपनी इस टीम को भी वापस मिला। इस वीडियो में यही चीज़ थी। आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।